वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 9.1 का प्रश्न नंबर 13 और 14, यानी दो प्रश्न हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िए। त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया जा रहा है। पूरा प्रश्न अगर आप लोग देख लेंगे तो कभी भी दिमाग से हटने वाला नहीं है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के पास वो सारे नोटिफिकेशन पहुंचते जाएंगे जहां जो वीडियो हम यहां से डालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक में हम पढ़ते हैं। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम प्रश्न के हिसाब से हमें इसका फिगर भी बनाना है, क्योंकि फिगर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसका चित्र नहीं खींच देते हैं सही से, तब तक आपको क्वेश्चन आना संभव नहीं है। तो देखिए जैसे जैसे वो कह रहा है इसी टाइप से हम आपको फिगर समझाते हैं, ऐसे हमको बनाना है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। देखिए ये 75 मीटर की ये समुद्र का तल है, और कह रहा है यहाँ से 75 मीटर की ऊंची एक लाइट हाउस लगी हुई है। लाइट हाउस के शिखर, ये लाइट हाउस है मतलब, और यहाँ से इतना ये 75 मीटर जो आप देख रहे हैं यही है खंभा समझ लीजिए, और ये लाइट इस पे लगा हुआ है। अब कह रहा है यहीं के शिखर से, इसके शिखर का मतलब ऊपरी बिंदु से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक जहाज समुद्र में यहाँ पे है, दूसरी जहाज डी पे है, एक सी पे है और एक डी पे है। जब यहाँ से देखा जाता है तो एक का अवनमन कोण बनता है कितना, 45 अंश का ये होता है अवनमन कोण, यहाँ से जो सीधी रेखा में बनता है यहाँ पे, और ये 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। और यहाँ से जब दूसरी जहाज को देखा जाता है तो अवनमन कोण कितने का बनता है, 30 अंश का बनता है। तो जो अवनमन कोण होता है वही उन्नयन कोण होता है, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 45 का है तो ये 45 का आप हो जाएगा आपका, और ये कितने का है, 30 का है, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। अब देखिए हमें पता क्या करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से, यानी पहले जहाज की बिंदु, इस बिंदु से पहले जहाज की दूरी x है, और इस जहाज से इस जहाज की दूरी y है। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना CA बराबर x है और DC बराबर आपका y है। ये हम दोनों बिंदु मान लेते हैं x और y। हम इसके पहले वाले सवालों में आपको बता चुके हैं कि हमें अगर y पता करना है तो दूसरी अज्ञात राशि हमको पहले पता करना है। मतलब दो अज्ञात राशियां, एक x है एक y है, पर हमसे पूछा क्या गया है, y का मान इसके और इसके बीच की दूरी। तो हम पहले इसका मान निकालेंगे, फिर जो है इसका मान निकालेंगे। तो पहले इसका मान जब निकालने के लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है CBA, क्योंकि इसी छोटे त्रिभुज में ही हमारा x सन्निहित है। तो हम लेते हैं त्रिभुज BCA। त्रिभुज BCA में, इस त्रिभुज में लेते हैं जब हम, तो tan 45 अंश बराबर 75 बटा कितना x, या tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 लिख सकते हैं, 75 बटा x हो गया। x का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 75 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल आई, 75 मीटर। पर हमको ये नहीं पता करना है, हमको तो पता करना है D और C दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो हम अब त्रिभुज लेते, ये मान लीजिए हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में चलिए इसमें लेते हैं। इसमें देखिए हमको क्या लेना है, tan 30 अंश लेना है। यहाँ से देख लेते हैं tan
30 अंश बराबर 75 है, ही लंब हो गया बटा आधार में देखिए y प्लस एक्स करना है क्योंकि अब की बार हमको यहाँ तक जाना है, y प्लस एक्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 30 tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, बराबर 75 बटा y प्लस y के साथ में प्लस, अभी x का मान हम रख देते हैं, x का मान कितना आया है 75 आया, तो 75 यहाँ पे लिख देते हैं, x की जगह हम 75 लिख देते हैं। आगे देखिए इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कराते हैं, तो 75√3 यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं, तो y प्लस 75 बराबर 75√3, या इसको माइनस करते हैं, y बराबर 75√3 माइनस 75, ये जाएगा इधर हो जाएगा 75, कॉमन ले लेते हैं, y बराबर 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो ये आपका y का मान हुआ। इसको अगर सरल करना चाहें इसका मान रख करके तो सरल भी कर सकते हैं, मतलब दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है आपकी कितनी निकल आई है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अगर इसको सरल करना आप चाहें तो इसका मान रख दें 1.732 होता है इसका मान, इसमें से 1 घटा करके जो आए इसमें गुणा, पर आपका आंसर यही क्लियर है, ये आपका उत्तर हो गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही आपका उत्तर है। तो चलिए ये आपका 13वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम 14वें सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किताब में आप लोग देखिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिर फिगर देखते हैं हम अपना कैसे हमको बनाना है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है, तो 1.5 मीटर की ये लंबी लड़की हो गई आपकी, जो आप देख रहे हैं ये सी बिंदु है। ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी ऊंची लड़की हो गई, क्योंकि आँख उसकी यहाँ पे रहेगी, ऊंचाई जितनी होगी, क्योंकि आँख जो है सबसे ऊपर रहती है, तो यहाँ तक जो है ये इतनी लंबी लड़की हो गई। यहाँ से वो देखती है, यानी यहाँ से देखती है एक गुब्बारा उड़ रहा है, और ये गुब्बारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसकी ये ऊंचाई इस ऊंचाई तक है। फिर कुछ देर बाद जब और देखती है तो गुब्बारे की डोर बढ़ती है और गुब्बारा पहुँच जाता है यहाँ पर। दो स्थितियाँ बनती हैं, एक बार 30 अंश का कोण बनता है जब गुब्बारा यहाँ पे होता है, और दूसरी बार 60 अंश का कोण बनता है जब गुब्बारा लड़की के ज़्यादा करीब होता है। अब हमको ये पता करना है कि 30 और 60 अंश जब कोण हमारे बनते हैं, तो पहले 60 का था फिर 30 का हुआ, तो इन दोनों कोणों के अंतराल में गुब्बारा कितनी दूर चला जाता है। पहले तो गुब्बारा यहाँ था और फिर यहाँ पहुँच गया, कहने का मतलब ये दूरी आपको पता करना है। तो ये दूरी बराबर ये दूरी, ये सेम दोनों दूरियां हैं, तो हमें पता करना है ये आपकी दूरी, यानी B और E की माप हमें पता करना है। और ये यहाँ से यहाँ तक की सीधी ऊंचाई कितना है 88.2 है, लेकिन लड़की 1.2 मीटर लंबी है, तो इसमें से 88.2 में से इसका मान हम घटा देंगे पहले, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई सीधी ऊंचाई कहाँ तक है। तो हम देखिए निकाल देते हैं इसकी माप, यानी DE बराबर पता कर लेते हैं। DE बराबर 88.2 में से 1.2 घटाना है, तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा 89। कितना आ जाएगा 87 हो गया ये। अब हमको ये दूरी मिल गई, यानी 87 है ये भी 87, ये भी 87। अब हम पहले त्रिभुज लेते हैं, ये मान लेते हैं इसकी दूरी x है और इसकी दूरी मान लेते हैं कितना है y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दें CB बराबर
माना सी बी बराबर वाई है और बी और ई बराबर बी ई बराबर एक्स है। तो इसी एक्स का मान हमें पता करना है, यही दूरी हमको पता करना है जो गुब्बारा आगे खिसका है, कितना गया है वही हमें पता करना है। अब देखिए हम त्रिभुज लेते हैं ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में पहले वाले सवाल की तरह जस्ट ए बी है, उसमें इधर पता करना था, इसमें इधर पता करना है बस। अब tan अगर ए सी बी लेते हैं तो कौन सा कोण लेंगे? 60 अंश, क्योंकि ये कोण जो है आपको दर्शा रहा है इस त्रिभुज में। तो 60 अंश tan 60 अंश बराबर 87 बटा वाई। इसका मान होता है √3/1 लिख सकते हैं बराबर 87 बटा वाई। हम आप लोगों से बोले हैं कि जो हमको मान निकालना है उसको ना निकाल करके हम दूसरी अज्ञात राशि पहले प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा y√3 बराबर 87 या y बराबर 87 बटा √3। ये हो गया y का मान लेते हैं पहला समीकरण है हमारा ये। अब लेते हैं त्रिभुज डी सी ई में। त्रिभुज डी सी ई इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ से आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ 30 अंश का कोण बन रहा है। तो रखते हैं tan 30 अंश बराबर 87 बटा कितना हो जाएगा आपका? अब की बार देखिए y प्लस एक्स होगा, y प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ तक हमको लेना है तो y ये हो गया, यहाँ तक इधर x हो गया। इसका मान रख देते हैं 1/√3 बराबर 87 बटा, यहाँ भी मान रख देते हैं। y का मान देखिए कितना आया 87 बटा √3 और ये x लिखना ही है हमको, तो 87 बटा √3 प्लस एक्स। अब देखिए इतने का गुणा 1 से करेंगे, इसका गुणा 1 से करेंगे, इससे करेंगे, तो इसको गुणा जब इसमें करेंगे तो मिल जाएगा हमको 87 बटा √3 प्लस एक्स बराबर 87 √3। ये हो गया। अब यहाँ से पहले हम एक्स रहने देंगे, इसको ले जाके पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 87 √3 माइनस 87 बटा √3। अब थोड़ा सा सवाल हम हट के इधर करते हैं, तो हर बराबर इसका करेंगे, तो यहाँ पे 3 आएगा तो 87 3 यहाँ भी आएगा, हर बराबर करेंगे तो √3 यहाँ भी आएगा, तो √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 सते 21 और 3 अठे 24 2 26, 3 सते 21 3 अठे 24 2 26, इतना माइनस 87 और बटा अब पूरे का √3 और ये आपका हो गया x बराबर जो है आपका इतना आ रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको सरल करते हैं, मतलब 261 से 87 माइनस करते हैं। x बराबर 11 में से 7 निकाल देंगे तो आएगा 4 और यहाँ पे आपका कितना बचा 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, 174 बटा √3। ये हुआ आपका x का मान। अब थोड़ा सा अगर हम करणी का गुणा इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, √3 बटा √3, यानी √3 से दोनों नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो x का मान हमारा हो जाएगा, इसका गुणा इससे 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 174 √3 बटा 3। 3 से इसको काट देंगे तो आएगा 58, 3 × 15 3 × 24, तो आपका आ गया x बराबर आ गया 58 √3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी दोनों गुब्बारा फर्स्ट टाइम जो खिसका है यहाँ पे 30 अंश के कोण पे गया है, तो कितना दूरी चला वो, x का मान हमारा निकला 58.58 √3। यही आपका उत्तर। तो आज आप लोगों ने 2 सवाल क्लियरली देखे, यानी सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14। अब इसमें 2 सवाल और बचे हैं 15 और 16। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा करके इसका समापन कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा
उसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।